कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं जैव धर्मा और मैंने स्क्रीन शेयर करी है और हम हैं चैप्टर नंबर 3 पर। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है, एक सेकेंड इसमें आ नहीं रहा। ओके, तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है नैमित्तिका धर्मा, टेम्परेरी रिलीजन ऑफ द सोल। कहाँ गया? यस, नैमित्तिका धर्मा इज़ टू बी रेलिंक्विश्ड। कि नैमित्तिका धर्मा भी पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था कि जो नैमित्तिका धर्मा है वो क्या है, हमारा जो टेम्परेरी धर्मास है, और हमारा नित्य धर्मा जो हमारा एटर्नल धर्मा है। तो हम पेज 79 तक तो पढ़ चुके हैं। मैं पीछे का रिवाइज कर, तो हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि सब वैष्णव जो हैं वो बैठे हुए हैं और उसके अंदर जो एक थर्ड पर्सन आता है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्राह्मणास को बेस्ट कास्ट बोली जाती है, बेस्ट क्लास बोला जाता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि फिर गौड़िया ये वैष्णवा और ब्राह्मणास की जो ड्यूटीज़ है वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बोला जाता है ना, ब्राह्मणा तो ऊंची कास्ट है, ऊंची क्लास है। फिर जैसे ब्राह्मण अपनी ये संध्या वंदन वो सब चीज़ें करते, गायत्री और ये वो, फिर वैष्णवास की ड्यूटीज़ ब्राह्मणास की ड्यूटीज से क्यों डिफरेंट है? तो एक सेकेंड, मैं ये बुक में ओके। तो उस समय कोई, क्योंकि उनको लगा कि ये डिबेट ऐसे टॉपिक पे क्या करना, तो किसी ने उस समय पे कुछ भी नहीं बोला था। तो एक सेकेंड, मेरी फ्रेंड का मैसेज था। तो उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला, तो परमहंस दास बाबा जी जो हैं उन्होंने बोला कि सबने बोला कि परमहंस दास बाबा जी हैं वो इसका आंसर देंगे। तो फिर जो परमहंस दास बाबा जी ने बोला कि इसका आंसर वैष्णव दास देंगे, और वैष्णव दास कौन है? उनके डिसाइपल हैं। तो फिर वैष्णव दास जो हैं उन्होंने इसका जो आंसर था, अभी हमने हाफ पढ़ा था, एक सेकेंड, हरे कृष्णा नेहा। तो मैं भी मैं पुराना रिवाइज करवा रही थी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा था कि जो ब्राह्मणा हैं वो बेस्ट क्लास मानी जाती है, फिर वो उनके नित्य धर्म अलग है, वो अपना संध्या वंदन गायत्री ये सब चीज़ें करते हैं। अगर वो ऊंची है और बेस्ट क्लास है तो फिर वैष्णवों की ड्यूटीज़ क्यों डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब वैष्णव दास इसके बारे में वो आंसर देना शुरू कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि जो एक जीव है उसके अंदर 2 टाइप के उसके नेचर होते हैं, एक होता है वैधी, एक होता है रागानुगा।
तो जब तक हमारी जो इंटेलिजेंस है हमारी माया में एब्जॉर्ब्ड है, माया पे डिपेंडेंट है, तब तक हम लोगों का नेचर क्या है, हम लोगों को तब तक वैधि यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जब जो जीव है उसकी इंटेलिजेंस फ्री हो जाती है माया के बंधन से, तो तब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब रागानुगा नेचर जो है तब वो प्रकट होता है। और रागानुगा नेचर जो है वो क्या है, जीव का उसका प्योर नेचर है, और वही उसका नेचुरल एक्चुअली नेचर है। रागानुगा यानी कि स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस नेचुरल लव फॉर कृष्णा। फिर जब वही हमारा एक्चुअली रियल स्वरूप है, तो जब हमारा ये रागानुगा प्रकट होता है यानी कि अब हम अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में हैं, अब हम समझ पा रहे हैं हम कौन हैं, तो इसलिए हम स्पिरिचुअली हम अटैच फील करते हैं भगवान की तरफ, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का ही अंश है, और हम नेचुरली हमारी इंक्लिनेशन एज अ भगवान का दास, भगवान का अंश हमारी भगवान के प्रति ही है। तो ये क्या है, हमारा रागानुगा नेचर है। तो जब भगवान की डिज़ायर होती है तो जो जीव है वो मुक्त हो जाता है ये इस मैटर से, इस संसार से। बट जब तक वो डिज़ायर नहीं होती तब तक फिर जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रहते हैं, और तब तक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी इंक्लिनेशन, हमारी डिज़ायर्स, ये सारे भौतिकता के प्रति ही होते हैं। और जब हम फ्री होंगे तब हम अपनी प्योर स्पिरिचुअल टेंडेंसी में होंगे, रागात्मिका नेचर तब हमारा होगा। और जब हम माया के अंडर हैं तो हम क्या है, तब हमें वैधि ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो बता रहे थे कि जो ये सारे जो धर्म शास्त्र हैं, ये सारे उनके अंदर डूज एंड डोंट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसलिए जो जीव है जब तक वो इस बंधन में है तब तक वो ये मटेरियल चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड रहता है, और उसका जो अनुराग है, उसकी जो अटैचमेंट है स्पिरिचुअली नहीं होती है। और फिर वो कि मैं आई और माई के कंसेप्ट में कि मैं हूँ, मैं बॉडी हूँ, फिर ये फॉल्स ईगो, वो सब चीज़ों से वो एक्ट करता है। और फिर जो भी चीज़ें उसको प्लेजर देती हैं, जो उसको सुख दे रही है, उसके प्रति तो वो अटैच हो जाता है। जो चीज़ें उसको उसके सुख में बाधा बन रही है, फिर उसके प्रति उसको हेट्रेड हो जाती है, उसको वो नफ़रत हो जाती है। तो इसे राग और द्वेष कहते हैं। तो इसलिए उसका जो अट्रैक्शन है फॉर वुमेन, मनी, तो उसकी हैप्पीनेस फिर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है, और इसी को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। और फिर जो जीव है वो अपने कर्मों के भोग भोगता है और फिर संसार में घूमता रहता है। और वो समझ नहीं पाते हम जीव कि एक्चुअली में हम लोगों की जो रियल अटैचमेंट है वो स्पिरिचुअल, हमारा क्योंकि स्वरूप स्पिरिचुअल है। ये शरीर ज़रूर हमारा भौतिक है, लेकिन उसके अंदर जो ये आत्मा है ये क्या है, स्पिरिचुअल है। तो इसलिए हमारा जो नेचर है वो भी क्या है, स्पिरिचुअल है। तो वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारी जो रियल अटैचमेंट है वो स्पिरिचुअल के प्रति है, बट अभी क्या है, कवरिंग हो गई है। तो इसलिए वो हमारा जो नेचुरल धर्म है, जो हमारा इटर्नल नेचर है, वो हमारा एक तरह से कवर हो जाता है, और फिर ये भौतिकता के प्रति अट्रैक्शन हो जाती है। और जब और वो जो ये मैंने बताया कि रागात्मिका यानी कि नेचुरल लव फॉर कृष्णा, जैसे एक जो माँ है वो बच्चे से उसको नेचुरली प्रेम है, उसको बहुत कोशिश या एफर्ट नहीं करना पड़ रहा बच्चे से प्रेम करने के लिए, वो नेचुरली वो प्रेम फील करती है, और उस प्रेम के कारण वो बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें करती है। तो ऐसे ही हमारा जो रियल नेचर है वो रागात्मिका नेचर ही है। तो ये कि अभी जो रागात्मिका नेचर है वो कैसे प्रकट होता है, बहुत रेयर है। वो लिख रहे थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कि बहुत रेयर है ये, और बहुत डिफ़िकल्ट है इसको अटेन करना, क्योंकि हम संसार में और माया हमें चीट करती रहती है। तो इसलिए और हमारी चीटिंग ये कर रही है कि हमारी जो एक्चुअल में रियलिटी में हम हैं
वो नहीं, और हमारी जो सारी अट्रैक्शन है जो टेम्परेरी की तरफ है, और वो माया हमें चीट कर रही है, हमें टेम्पटेशंस दे रही है, बल्कि हम तो स्पिरिचुअली हम आनंद में ऑलरेडी हैं, लेकिन वो रियल जो ब्लिस है वो हम फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हम इधर इसी माया में हम एंटेंगल्ड हैं। तो अब वो उन्होंने बताया कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जो जीव है माया से मुक्त होकर भगवान को याद कर सके। तो फिर उन्होंने बताया कि फिर एक भक्तों की ही संग बचता है, क्योंकि भक्तों के संग में आकर जो जीव है वो समझ पाता है कि एक्चुअली में वो कौन है। वो भगवान का दास है और उसका संबंध भगवान से है, भगवान सनातन है, और इवन जो हम हैं, जो आत्मा है वो भी सनातन है, उसे संबंध ज्ञान के प्रति उसको पता चलता है। फिर उन्होंने बोला कि अब ये जो डिवोटी एसोसिएशन है ये लेकिन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। जितने भी जो ऑर्डिनरी लोग हैं इस वर्ल्ड के, अब वो सब तो डिवोटी एसोसिएशन नहीं करेंगे, तो इसलिए उन लोगों के लिए क्या दे रखा है, अब उन लोगों की भी डिलीवरेंस हो तो वो विधि मार्ग दे रखा है। विधि मार्ग क्या है, तो विधि मार्ग बेसिकली ये शास्त्रों के रूप में विधि मार्ग दे रखा है, और फिर अब यहाँ पे जो बाकी शास्त्र हैं वो पिक्चर में आ जाते हैं। और फिर बिगनिंग में जो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वेदों को ही बोला कि शास्त्र हैं, वेद ही शास्त्र हैं। तो वेदों में भी अलग अलग पोर्शंस हैं। कर्मा एक पोर्शन है, ज्ञान एक पोर्शन है, और भक्ति कर्म कांड हमने सुना ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, फिर उपासना कांड, वो सब चीज़ें। तो इसलिए ये अलग अलग पोर्शंस हैं वेद में भी। तो जो जीव ऑलरेडी माया के अंडर है तो वो उसको, और हर एक का ना अपना अपना लेवल है। कई लोग इतने फूलिश हैं, कईयों को बिल्कुल समझ नहीं आती ये चीज़ें, कईयों को थोड़ा बहुत ज्ञान है और कईयों को थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है। तो इसलिए जिसका जैसी कंडीशन है, जिसकी जैसी मेंटालिटी है, जिसकी जैसी इंटेलिजेंस है, फिर जो शास्त्र हैं उसको उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि जो मैथ्स की टीचर वाला, कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैथ्स की टीचर पढ़ा रही है कि 2 + 3 5, और 2 - 5 वो अगर पूछेगा तो टीचर कहेगी नो, 2 - 5 नहीं होता, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। फिर वही टीचर वो 4th 5th क्लास में जा रही है और वहाँ पे बच्चों को बोलती है 2 - 5 = -3, क्योंकि उसको पता है कि उन बच्चों का लेवल जो है समझ सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो नहीं समझ सकते। तो इसलिए सेम मैथ्स, एक ही सब्जेक्ट, वही सेम टीचर, लेकिन अलग अलग ग्रेड लेवल को वो अलग अलग चीज़ें पढ़ा रही है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो उनके लेवल के हिसाब से है। तो ऐसे ही शास्त्र भी जिसकी जैसी प्रकृति होती है, जिसकी जैसी मेंटालिटी और जैसी इंटेलिजेंस है, उस हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन या अधिकार। तो इसलिए हर एक का अधिकार जो है, हर एक का वो डिफरेंट है। तो इसलिए उन्होंने मोटा मोटा 3 में डिवाइड कर रखा है। किसी का अधिकार किसी का कर्म तक है कि वो थोड़ा बहुत धार्मिक कर्म करके उसको इतना ही समझ आता है बस। किसी का अधिकार उससे ज़्यादा है, वो ज्ञान के लेवल तक पहुंचता है, और किसी का अधिकार उससे भी ज़्यादा है जो वो फिर भक्ति तक पहुंच पाता है। तो इसलिए जब ये रूल्स वगैरह बनाए गए शास्त्रों के, तो इसलिए रूल्स वगैरह बनाए गए हैं शास्त्रों के कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो जीव चले। तो इसको ये क्या है, वैद धर्म है कि जब ये जीव इसको फॉलो करता है क्योंकि उसकी जैसी टेंडेंसी है, तो इसको क्या बोलते हैं, वैद ही वो धर्म बोलते हैं, या फिर ये वैदी यानी विधि विधानों के अनुसार वो चल रहा है। तो शास्त्रों में हर चीज़ के लिए वो जो बहुत ज़्यादा जिनको जो कर्म कांडी टाइप है, जिनको
चाहिए, क्विक रिज़ल्ट चाहिए कि हम सकाम कर्मी हैं, कि हम ये कर रहे हैं, हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, तो शास्त्र उनको भी कहते हैं आओ मैं हमारे पास आओ, हम तुम्हें सारी बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी हो। किसी को धन चाहिए तो हम तुम्हें बताएंगे धन कैसे मिलेगा, किसी को पुत्र चाहिए हम बताएंगे पुत्र कैसे मिलेगा, किसी को अच्छा पति अच्छी पत्नी चाहिए हम बताएंगे, किसी को विद्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप ये थोड़े रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो और आप ऐसा ऐसा करो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मेन पर्पस शास्त्रों का होता है कि जैसे जैसे जब वो जीव आत्मा शास्त्रों के प्रति अट्रैक्ट होगी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, अपने अधिकार के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, अगर कर्म कांड से बेसिक लेवल से चले, जब उसकी इच्छाएं पूरी होंगी उससे उससे उसको शास्त्रों पे विश्वास होगा, उसे विश्वास होगा कि उसकी खुशी के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए उससे भी ऊपर एक चीज़ है, कम से कम उस वो कॉन्शियसनेस से तो ऊपर उठेगा। कि अदरवाइज़ यही लगता है कि जो मैं आधे से ज़्यादा जनता को यही लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और रिज़ल्ट ऐसा आना चाहिए इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। एटलीस्ट उनको ये लगेगा कि हमारी हैप्पीनेस हम पे डिपेंडेंट नहीं है, हमसे एक हायर अथॉरिटी है उस पर डिपेंडेंट है। फिर ऐसे वो देवी देवताओं को मानेंगे, फिर धीरे धीरे जब उनको फाइनली इसके बियॉन्ड जाएंगे, जब चेतना शुद्ध होगी तब उसको समझ आएगा शास्त्रों के द्वारा केवल भगवान को समझना है। तो इसलिए इन जीवों के लिए ये विधि शास्त्रों के रूल्स वगैरह हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो शास्त्रों के भी विरुद्ध जा रहे हैं वो मलेच्छा हैं और वो पापी हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध एक्ट कर रहे हैं। फिर उनको इस कर्म कांड वाली कैटेगरी में नहीं डाला गया। और ये सारी चीज़ें संहिता, धर्मशास्त्र, ये सब कि कैसे शास्त्रों के हिसाब से चले, क्या राइट है क्या राइट नहीं है, वो सब चीज़ें, ये धर्म की बेसिक मॉरल एटिकेट्स ये इन संहिता में दिए हुए हैं। मनु महाराज ने जो लिखा है, और ये धर्मशास्त्र एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ये जो ज्ञान, फिर अगर जिसको फिर ज्ञान वगैरह, आई थिंक ये ज्ञान कांड में है, उसके अंदर आता है कि कौन ब्राह्मण है और वो सब चीज़ें आती हैं। फिर उससे ऊपर जो भक्ति में इंटरेस्टेड है उनके लिए पुराण है, पंचरात्र है, वो सब उनका अधिकार भक्ति का है, वो और ऊपर कैटेगरी के हैं, वो समझ पा रहे हैं भगवान को, इसलिए भक्ति कर पा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लोग एक्चुअली में जिनको जो थोड़ा बहुत अगर फॉलो करें उनको नहीं समझ आता शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है, तो वो क्या करते हैं, वो डाउट करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना ज़रूरी है। फिर उन्होंने बताया बिकॉज भगवत गीता क्या है, कंक्लूजन दे रही है सारे शास्त्रों का, और कि हमें जो अगर हमें कर्म भी करना है तो कर्म करने से हमें ज्ञान मिलना चाहिए, तो और उस ज्ञान के थ्रू हमें भक्ति मिलनी चाहिए। तो यही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। पहले आप कर्म योग यानी कि आप भगवान के लिए हर चीज़ कर रहे हो, आप रिजल्ट से डिटैच हो, धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, आपको डिटैचमेंट होगी, फिर आप भक्ति के लेवल पे पहुंचोगे। शास्त्रों का ये है धीरे धीरे आप सीढ़ियाँ चढ़ो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी भक्ति कर सकते हो अगर उतना अधिकार है तो इसलिए फिर उसके बाद अब मैं निकालती हूँ। हमने पढ़ा था यहाँ से, ये पढ़ लिया था आई थिंक, यहाँ से पढ़ते हैं आज हम। मैंने भी ये बताया कि कर्म योग और ज्ञान योग अगर तो भक्ति की तरफ नहीं हमें डायरेक्ट कर रहे तो ये क्या है, दे आर ऑल्सो चीटिंग प्रोसेस इन रियलिटी। क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या है, एक सिंगल योगा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे कर्म योग करेंगे तो फिर हमें ज्ञान के लेवल पे पहुंचेंगे, और फिर ज्ञान जब मैच्योर होगा तो हम भक्ति पर ही जाएंगे। तो ये एक ही वो योगा लैडर के अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग प्रोसेसेस नहीं हैं ये। तो आज अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The jiva who is bewildered by Maya is first compelled to adopt the path of karma.
and then he must adopt karma yoga, followed by Gyan yoga, and finally Bhakti yoga. However, if he is not shown that all these are but different steps on one staircase, the conditioned jiva cannot ascend to the temple of Bhakti. तो ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था. अब जो माया में है, माया में कंफ्यूज, पजल, बिविल्डर्ड है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्म कर रहा है, कर्मा के पास पे है, तो उसको क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, कर्म योग. कर्म योगा का मतलब कि आप कर्म कर रहे हो लेकिन आप अपने कर्मों के रिज़ल्ट से आप अटैच नहीं हो. तो आप कर्मों के रिज़ल्ट से अटैच नहीं हो, इसका मतलब आप जो डिवाइन है उसको, क्योंकि अगर कर्मा के रिज़ल्ट से अटैच नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो अटैच होगे ना, तभी तो रिज़ल्ट से अटैच नहीं हो. तो इसलिए इसका मतलब कि आप वो जो हायर कॉन्शियसनेस है जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो वो जो अपना रिज़ल्ट वो अपनी तरफ से कर्म करते हैं और सारा वो रिज़ल्ट से अटैच नहीं होते. हमने किया अब ये भगवान को अर्पित. फिर धीरे धीरे उनको डिटैचमेंट होता है, उनकी शुद्धि होती है, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान के मार्ग में उनको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के बाद फिर फाइनली वो भक्ति. तो अगर ये कर्मा और ज्ञान अगर इंडिपेंडेंट है और भक्ति नहीं दे रहे तो ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है. क्योंकि कई लोग अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग वो सब चीज़ें करते हैं, तो उनको तब भी समझ नहीं आ पाता कि अल्टीमेटली ये सब करने के बाद हम क्या रियलाइज़ करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है. तो ये अलग अलग पाथ्स हैं, ये एक ही योगा लैडर के, मतलब कि आप इनसे भी आप फाइनली, ये सारे अलग अलग लिम्स हैं, इनसे भी आप फाइनली भगवान को ही रियलाइज़ करोगे जब आपका ज्ञान मैच्योर हो जाएगा. तो इसलिए एक ही वो स्टेयर केस है, उसकी अलग अलग स्टेप्स हैं. What does it mean to adopt the path of karma? Karma consists of the activities that one performs with body or mind in the कर्मा एंड नैमित्तिका कर्म, बॉडी और माइंड. अच्छा, आई थिंक एक पेज ब्लैंक है, चलो यहाँ से पढ़ते हैं. कर्मा एंड नैमित्तिका कर्मा कुड बी कैरिड आउट इन एन एक्सीलेंट वे इन दिस वर्ल्ड. एक मिनट, मेरे पास किंडल में भी बुक है. चलो हम यही वाली बुक पढ़ते हैं. अब कर्मा एंड नैमित्तिका कर्मा कुड बी कैरिड आउट इन एन एक्सीलेंट वे इन दिस वर्ल्ड. द जिस्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट देयर आर 4. ओके, आई थिंक थोड़ा एक पेज मिसिंग है, तो मेरे पास एक किंडल में बुक है पर वो मैं सैम्पल है तो मैं उसमें से पढ़ती हूँ कि क्या है. फर्स्ट, द जीवा बाउंड बाय माया टेक शेल्टर ऑफ कर्मा. मैं ये शेयर करती हूँ एक बारी, अगर आई थिंक वो दिख नहीं रही तो मैं एक बारी किंडल वाली शेयर करती हूँ. First, the jiva bound by Maya takes shelter of karma. Then they take shelter of karma yoga, then Gyan yoga, and finally Bhakti yoga. If one does not show a ladder to bound up jiva, the jiva will not be able to ascend to the temple of Bhakti. What is taking shelter of karma? Actions by body and mind while maintaining the body is called karma. The action is of two types, auspicious and inauspicious. By auspicious acts, the jiva receives inauspicious results. By inauspicious acts, the jiva attains inauspicious results. Inauspicious acts are called the sin, papa or vikarma. Not performing auspicious acts is called akarma. Both vikarma and akarma are bad. Auspicious acts are good. Auspicious acts are of 3 types: nitya, naimittika and kamya. Kamya karmas are inferior since they aim at selfish goals. Nitya and naimittika karma are taught in the karma scriptures. Considering what is good and bad, the scriptures call them nitya, naimittika and kamya karma.
They do not consider a karma or vikarma to be karma. Since kamya karma is rejected as inferior, nitya and naimittika karma are called karma. मैं इसको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो कह रहे हैं कि जो भी कर्म क्या होता है, जो भी हम अपने मन बुद्धि से जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हम कर्म कहते हैं, वो एक्शन है. तो अब अगर तो अच्छे कर्म करेंगे, अब जो कर्म है वो अच्छे भी हो, शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी होते हैं. तो जो अशुभ है वो क्या है, पाप कर्म है, और जो शुभ कर्म है वो अच्छे कर्म है. तो जो शुभ कर्म है वो 3 तरह के हैं, नित्य, नैमित्तिका और काम्य. तो काम्य कर्म का मतलब है कि अपने सेल्फिश गोल्स के लिए काम करना, और उनको इन्फीरियर बोला गया है. और नित्य और नैमित्तिका कर्म है वो स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं. नित्य कर्म हो गए जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि वो गायत्री वंदन करना, वो गायत्री करना, फिर झूठ नहीं बोलना, ट्रुथफुल रहना, और अपने परिवार का धर्म के अकॉर्डिंग पालन करना, ये सब क्या हो गए, नित्य कर्म. नैमित्तिका कर्म क्या हो गए कि जैसे हम जो स्पेशल ओकेजन्स पे करते हैं, जैसे पितरों का श्राद्ध करना, वो सब क्या हो गया, नैमित्तिका कर्म हो गया. तो जो भी हमारे एक्शंस हैं वो हमारे इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ के लिए ऑस्पिशियस है, वो सब क्या है, नित्य कर्मा है. और ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये सबको करनी है. और ये मैंने बताया कि संध्या वंदन हो गया, और ट्रुथफुल रहना, धर्म की रक्षा करना, अपनी तरफ से धर्म का पालन करना, और वो सब चीज़ें. और इसी इंटेंशन से कि जो लोग हैं अपने नित्य और नैमित्तिका कर्म ढंग से कर पाए, इस वजह से ये वर्ण आश्रम सिस्टम आया था. वर्ण जो चार वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ये हो गए 4 वर्ण, 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास. तो the varnas are determined by the nature, birth and actions. When varnas is determined only by birth, the purpose of system is destroyed. The ashrams are determined according to the marriage condition, unmarried condition, condition of detachment after giving up relationship with women. Married condition is the grahastha ashram. The unmarried condition is the brahmachari ashram. The condition of renunciation of women is vanprastha and sannyasa. Sannyasa is the best ashram of all. Brahmana is the best varna. तो अब ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं कि चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः. ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक. हम ये श्लोक पढ़ेंगे. हम भगवद गीता के अभी 12th पढ़ चुके हैं, 12 वर्ष पढ़ चुके हैं. तो ये आई थिंक 14 नंबर पे है, 4थे चैप्टर में. तो हम ये आगे पढ़ेंगे 1-2 हफ्ते में. तो उसमें भी भगवान बोल रहे हैं कि ये जो वर्ण आश्रम सिस्टम है, ये गुण और कर्म के बेस पे है, कि कैसा किसका स्वभाव है, कैसा किसका नेचर है, उसके बेस पे है. ऐसा नहीं है जन्म से कोई वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, जैसे अब तो कास्ट सिस्टम हो गया है, अब उसका वो हमने एक्सप्लॉइट कर दिया है, बट ये कास्ट सिस्टम नहीं है. और ये वन बर्थ से हम नहीं पता लगाते कि कोई ये जमादार के घर पैदा हुआ है तो वो शूद्र हो गया, कोई ब्राह्मण जाति वाले के घर पैदा है तो वो ब्राह्मण हो गया, ये नहीं है. और आश्रम डिटरमाइन करता है कि हम मैरिड हैं, हम अनमैरिड हैं, हमारा डिटैचमेंट कैसा है, हमारा डिटैचमेंट है नहीं, या संसारी चीज़ों के प्रति अटैचमेंट है. और तो वो वही सब हमारा ये आश्रम डिसाइड करता है. तो ये कुछ भागवतम के श्लोक हैं. तो वो बता रहे हैं कि वैसे आश्रम में सन्यास बेस्ट है, और वर्ण में ब्राह्मण बेस्ट है. तो इसके अंदर किसी का कुछ क्वेश्चन? तो जी सुनो ना, वो हाँ. जैसे पहले भी तो वैसे ही होता था ना, जैसे
हमारे दुर्योधन युधिष्ठिर उनका भी देख लो, जब उनके घर पे होता है तो वो अपने आप ही वही क्षत्रिय हो जाते हैं, राइट। अगर किसी को युद्ध नहीं भी करना है बट फिर भी वो क्षत्रिय के घर पे जन्म लिया तो वैसे ही हो जाता है, राइट। नहीं नहीं, भगवान बोल रहे हैं ना यहाँ, मतलब कि भगवान यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बाय बर्थ नहीं है, भगवान भी बोलते हैं वो ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो जिसके घर में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो जब वो गुरुकुल में जाते थे तो तब जो गुरु होते थे, जब जब वो जैसे अब मान लो कि राजा के घर में भी पैदा हुए, तो जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरु देखते थे कि उनका नेचर क्या है, फिर गुरु उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देते थे कि कोई मिलिट्री में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो इसलिए जनरली जो अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि वो वैसा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए गुरु जब ट्रेनिंग देते थे, गुरु जान लेते थे इसका नेचर क्या है, उस हिसाब से उसको ट्रेन करते थे। तो पहले वैदिक टाइम्स में ऐसा होता था, और ये भगवान बोलते हैं कि ये बाय बर्थ नहीं है, ये गुण और कर्म के हिसाब से है। ओके, वो हम महाभारत की अगर तुम बात कर रही हो तो वो, क्योंकि अगर एक वो महाभारत में भी एक कथा आती है कि जब वो आई थिंक अज्ञातवास में थे, जब वो जंगल में थे, ये सारे 5 पांडव, तो वो एक मेरे को पूरी तरह वो स्टोरी याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद आए तो बोल देना मेरे को। वेगली याद है कि वो तब ना वो अज्ञातवास में, वो क्षत्रिय थे सारे, लेकिन अज्ञातवास में वो अपना अलग वेश बदल के रह रहे थे। तो वो जब राजा के उधर गए, वो ब्राह्मण बन के राजा के उधर गए, तो उन्होंने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे साइड पे। तो बन के तो ब्राह्मण गए थे, तो जो भीम था वो गया, उसने एकदम गदा उठा ली, अर्जुन ने देखा धनुष बाण कैसा है, तो वो पांचों पांडवों ने ना सारे वो अस्त्रों शस्त्रों के प्रति अट्रैक्ट हो गए। तो राजा समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, तो इसलिए वो पैदा बाई चांस वो पैदा भी वो राज परिवार में हुए थे, और वो उनकी बाय क्वालिफिकेशन बाय क्वालिटीज़ भी वो क्षत्रिय ही थे। क्योंकि अर्जुन को तभी भगवान ने भगवत गीता में बोला कि अर्जुन ये मिथ्याचारी, 3rd चैप्टर में बोला मिथ्याचारी नहीं बनना है, जो भी तुम्हारा लेवल है, जो तुम्हारा नेचर है। अर्जुन तो कह रहा था कि अर्जुन वैसे क्षत्रिय नेचर का था, वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, जाके मैं भिक्षा मांग के मैं खा लूँगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा नेचर ब्राह्मणा नेचर नहीं है, और इसलिए अपना नेचर नहीं बदलो, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो तुम करो। क्योंकि अगर तुम अपना नेचर बोलोगे, परो धर्मा भयावह, भगवान बोलते हैं 3rd चैप्टर में कि दूसरों के धर्म को मत अपनाओ, क्योंकि जो तुम्हारा नेचर है तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर तुम जाओगे, तुम्हारा क्षत्रिय नेचर है, तुम एग्रेसिव हो, तुम पैशनेट हो, और कल को तुम जाओगे, तुम इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते, कल को भिक्षा मांगने भी जाओगे, हमारे आचार्य बताते हैं ये, कल को भिक्षा मांगने भी जाओगे, वहाँ पे कोई वो इनजस्टिस हो रही होगी, तो तुम वहाँ पे लड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि नेचर तुम्हारा ऐसा है। तो इसलिए अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करो। ब्राह्मणा बनने की ज़रूरत नहीं है जब तुम्हारा नेचर ब्राह्मणिकल नहीं है। तो इसलिए उनका नेचर वो क्षत्रिय ही थे सारे। इनसे हमें समझ आता है कि वो क्षत्रिय ही थे। वो पैदा भी राज परिवार में हुए थे, और साथ में वो उनका बाय नेचर भी वो क्षत्रिय ही थे। ओके, वो अर्जुन के जो पिताजी थे उनका नाम मैं भूल गई, क्या था उनका नाम? पांडु महाराज। हाँ, पांडु महाराज। वो तो फिर छोड़ के आ गया ना, वो फिर उनको हम मतलब वो तो छोड़ के आ गए, राइट। उनको हम फिर क्या बोलेंगे, ब्राह्मणा नेचर के या उसके मतलब क्षत्रिय? हेलो। हाँ, ओके, तो वो भी क्योंकि उन्होंने भी गए थे, मेरे को हाँ वो एग्जैक्टली याद नहीं। पूर्णिमा माता जी, आप क्या बोलोगे, वो छोड़ के क्यों आए थे इस पे? आपको कुछ व्यू? वो तो पश्चाताप कर रहे थे, ओके, क्योंकि उन्होंने वो मार दिया था ना हाँ, ब्राह्मण यस को। यस 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 यस, याद आ गया। तो वो भी क्षत्रिय ही थे, क्योंकि वो भी लड़ाई वगैरह उससे पहले लड़ने वड़ने जाते थे, तो वो क्षत्रिय ही थे। तो वो जैसे माता जी ने बताया कि वो प्रायश्चित कर रहे थे। प्रायश्चित करने के लिए, ओके ओके, यस गॉट यस। इट। तो
तो फिर उनको कर्स मिला हुआ था ना कि अगर बच्चा वगैरह पैदा करेंगे तो वो मर जाएंगे, तो वो सब कर्स भी था उन पे। अच्छा, इसीलिए वो छोड़ के आया, मतलब वो क्षत्रिय नेचर के ही है, क्षत्रिय नेचर बट ही इस है। पश्चाताप करने के लिए वो छोड़ के आए थे। यस यस। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। ओके, किंडल से पढ़ रही थी। द कंक्लूजन, तो हमने पढ़ा था कि जो संन्यास आश्रम है वो बेस्ट है, लेकिन वर्ना में ब्राह्मणा बेस्ट है। द कंक्लूजन इज एक्सप्रेस्ड इन भागवतम द क्रेस्ट ऑफ ज्वेल्स, और ये भागवतम के 11th कैंटो 17th चैप्टर, एक सेकंड मैं वो निकालती हूँ। 11th कैंटो, भागवतम से ही पढ़ती हूँ ये वर्सेस, आई थिंक भागवतम के हैं। इलेवेंथ कैंटो एंड चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 to 21 है। ओके, चैप्टर नंबर 17। आई थिंक वो मैंने एक विंडो शेयर कर रखी है, तो मे बी मेरी स्क्रीन ना दिखे, मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। 15 से 21। ओके, तो ये पहला श्लोक है। वर्णानामाश्रमाणां च जन्मा भूम्या अनुसारिणी आसन् प्रकृतयो नृणां नीचोत्तमा नीचो नीचैर्नीचं नीचैर्नीचोत्तमोत्तमा। द varnas and according to the place of birth on the universal form, the various varnas and ashramas of human society appeared with inferior and superior nature. तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसा हमारा जो नेचर है उसके हिसाब से हमारी डिवीज़न है। द वेरियस ऑक्यूपेशनल एंड सोशनल डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अपीयर्ड अकॉर्डिंग टू इन्फीरियर एंड सुपीरियर नेचर। तो जिसका जैसा नेचर है उसके हिसाब से ये वर्ण और आश्रम सिस्टम है। नेक्स्ट वर्स है, शमो दमस्तपा शौचम संतोष शांतिर आर्जवम मदभक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्व इमा। Control of mind, control of senses, austerity, cleanliness, satisfaction, tolerance, simplicity, devotion to me, mercy and truthfulness are the natural qualities of brahmanas. तो अब ये ब्राह्मणों की ये नेचुरल क्वालिटीज़ है कि वो सेंस कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल, तपस्या, क्लेanलीनेस, सेटिस्फाइड रहते हैं, टॉलरेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, भगवान के प्रति उनका डिवोशन है, वो मर्सीफुल हैं, कंपैशनेट हैं, ट्रुथफुल हैं। तो हम इन वर्सेस से हम जान सकते हैं हमारा नेचर किससे ज़्यादा मैच करता है। तो वो हमारा मोटा मोटा हमें समझ आएगा हमारा क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, मतलब क्या वर्ण है हमारा। नेक्स्ट वर्स है, तेजो बलम धृतशौर्यम तितिक्षोदार्य उद्यमा स्थैर्यं ब्रह्मण्यमैश्वर्यं क्षत्रा प्रकृतयस्त्व इमा। Energy, bodily strength, determination, heroism, tolerance, generosity, great endeavor, steadiness, devotion to brahmanas and leadership are the natural qualities of क्षत्रियस। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, डिवोशन टू ब्राह्मणास। तो क्षत्रियों का क्या नेचर होता है, वो ब्राह्मणास के प्रति भी डिवोटेड होते हैं, बड़ा रिस्पेक्टफुल होते हैं। उनकी डिवोशन का मतलब आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उनकी बात मान रहे हो। जो इस टाइप के रियल ब्राह्मणा ये है जो जिनका ऐसी क्वालिटीज़ हैं। एंड देन नेक्स्ट वर्स है, आसक्तियं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनं
अतोस्तिर अर्थोपचयेर वैश्या प्रकृतयस्त्व इमा। और अब है faith in Vedic civilization, dedication to charity, freedom from hypocrisy, service to brahmanas, dissatisfaction and desire to accumulate money are natural qualities of the Vaishyas. अब इनकी भी क्या लिखी हुई है, सर्विस टू द ब्राह्मणास। वो क्षत्रियों का लिखा था डिवोशन टू ब्राह्मणास, इनकी लिखी हुई है सर्विस, ये भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, चैरिटी करते हैं, हिपोक्रेसी से फ्री हैं। और इनका भी जो वेद शास्त्र है, वैदिक सिविलाइजेशन में इनकी भी फेथ है। तो ये इस तरह टाइप के वैश्य होते थे। और इनकी डिज़ायर क्या होती है, नेचुरली ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, इनकी मनी एक्यूमुलेट करने की डिज़ायर होती है और डिससेटिस्फैक्शन भी इनके अंदर रहती है। ओके, अब नेक्स्ट वर्स है शुश्रूषणं द्विजा गवां देवानां चाप्या मायया तत्र लब्धेन संतोष शूद्र प्रकृतयस्त्वइमा। अब इसका मतलब है सर्विस विदाउट ड्यूप्लिसिटी टू द हायर वर्नर्स, काउज, देवतास एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन विद वॉट एवर इनकम इज ऑब्टेन्ड इन सच सर्विस आर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ शूद्रा। वाओ, शूद्रा की क्वालिटीज़ भी देखो कितनी हाई फाई लिखी हुई हैं कि वो सेवा का भाव, जो भी ऊपर है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों के प्रति सेवा का भाव बिना किसी ड्यूअलिटी के, बिना किसी ड्यूप्लिसिटी के, बिना किसी चालबाजी के, वो सेवा गायों के प्रति, देवताओं के प्रति, और जितनी भी इनकम उनको हो रही है उससे सेटिस्फाई रहना, ये नेचुरल क्वालिटीज़ है शूद्रा की। वाह, मतलब शूद्रा भी कितने हाई फाई हैं। और फिर 2 वर्सेस और हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। अब ये बता रहे हैं अशौचम अंतरम अशौचम नृतम स्तेयम नास्तिकयम शुष्क विग्रह कामक्रोधश्च तरश्च स्वभावो अंत्यावसायिनाम। नॉन वायलेंस, ये डर्टीनेस, डिसऑनेस्टी, thievery, faithlessness, useless quarrel, lust, anger and hankering constitute the nature of those in the lowest position outside the one ashram system। तो ये कह रहे हैं कि जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो ये अवगुण बता रखे हैं, ये डर्टीनेस, डिसऑनेस्टी, झूठ बोलना, चोरी करना, विश्वास ना करना, फालतू में लड़ाई झगड़े करना, वासनाओं में घिरे रहना, क्रोध, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये शूद्रों से भी जो लोअर पोजीशन है और जो वन आश्रम से तो ये बाहर ही हैं, ये उनकी ये सारे अवगुण हैं। अब नेक्स्ट वर्स, अहिंसा सत्यम असत्यम अकाम क्रोध लोभता भूता प्रिय हितेह च धर्मो यम सार्ववर्णिका। Non-violence, truthfulness, honesty, desire for happiness and the welfare for all, and freedom from lust, anger and greed constitute duties for all member of society। तो ये जो इन्होंने अब ये क्वालिटीज़ लिखी है कि नॉन वायलेंस, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का, कल हमने डिस्कस किया था, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, तो और ना जानवरों को ना इंसानों को, तो वो और ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी और डिज़ायर फॉर हैप्पीनेस, दूसरों के अच्छा सोचना, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से फ्री होना। तो ये जितने भी वन आश्रम सिस्टम में आते हैं, ये उनकी जनरल उनकी वो है ड्यूटीज़ हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि जो जिनके पास डिवोटी एसोसिएशन, अब हर एक को डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल सकती, डिवोटी एसोसिएशन होगी तो हमें समझ आएगा कि
हम लोगों का कि हम लोग कौन हैं, हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान के दास हैं, तो फिर भक्ति करेंगे। लेकिन अब सबको डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल सकती, तो फिर अब उनके लिए फिर शास्त्र आते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर। फिर उनके लिए है कि आप वर्ण आश्रम सिस्टम प्रॉपरली फॉलो करो और धीरे धीरे आपका एलिवेशन होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। इन द लर्न गैदरिंग जस्ट ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर एवरीवन अंडरस्टैंड्स द मीनिंग। Thus I will not translate the verses. All I am saying is that Varnas and Ashramas are the basis of Vedic life. Where arrangements of Varna Ashram are present, in those places adharma is prevalent. तो अच्छा वो क्या मतलब अब कह रहे जहाँ पे ये वर्ण आश्रम सिस्टम नहीं है वहाँ पे अधर्म होगा। The word nitya and naimitika are used in two senses in relation to karma. If one considers the deep meaning of scriptures, the two words are not used in spiritual sense in relation to karma. They are used in relation to ordinary life or in an honorific way. One cannot use the words nitya dharma, nitya karma, nitya tattva, nitya satya except in relation to the jiva's pure spiritual स्टेट। तो अभी कह रहे कि जो हमने अभी दो वर्ड पढ़े हैं नित्य कर्मा नित्य धर्मा, जो कर्मा है एक्चुअली में वो स्पिरिचुअल सेंस में यूज़ नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं क्यों। व्हेन यूजिंग द वर्ड नित्य टू डिस्क्राइब कर्मा व्हेन कंसिडरिंग मेथड्स, कर्मा कैन बी कॉल्ड नित्य ओनली इन फिगरेटिव सेंस, औपचारिकता के वे में। सिंस इन संसारा इट इज़ एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम नित्य तत्व एटर्नल ट्रुथ, karma is never nitya eternal. When karma searches out jnana by karma yoga, when jnana aims at bhakti, then karma and jnana are called nitya or eternal in a figurative sense. तो ये दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि जो एक्चुअली में जो ये है कर्मा और जो ये हमने भगवत गीता जिन्होंने भी मतलब मेरे साथ पढ़ी या मेरे साथ नहीं भी पढ़ी, तो भगवत गीता जो है 5 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करती है भगवत गीता, और श्रीमद् भागवतम 10 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करती है। तो जो 5 सब्जेक्ट मैटर भगवत गीता के हैं, 5 सब्जेक्ट मैटर यानी 5 मेन टॉपिक्स, वो मेनली इन्हीं के बारे में भगवत गीता में बात की गई है, जो हैं ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। इसमें से कर्म को छोड़कर बाकी सारे एटर्नल है, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म हमारे सनातन नहीं है। क्यों सनातन नहीं है? क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं, हम कर्म करके हम इन कर्मों के बंधन से भी बंध सकते हैं और हम कर्म करके इन कर्मों के बंधन से भी छूट सकते हैं। तो इसलिए कर्म क्या है, टेम्परेरी है, केवल इस मटेरियल वर्ल्ड तक है, इसलिए जो कर्म है वो सनातन नहीं है। ओके तो वो कह रहे वैसे ये बस औपचारिक वे में बोला गया है कि वो नित्य कर्म, बट कर्म कभी, क्योंकि नित्य क्या है, नित्य मतलब एटर्नल, जो सनातन है। सनातन यानी जिसकी ना बिगनिंग है, जिसका ना कोई एंड है, तो वो हमेशा है, फॉरएवर है, सनातन है, एटर्नल है। तो इसलिए कर्म कभी सनातन नहीं होते हैं। 10 मिनट्स रह गए हमारे। When karma searches out jnana by karma yoga, when jnana aims at bhakti, and karma and then the karma and jnana are called nitya or eternal in figurative sense. Calling brahmana sandhya vandan nitya karma when among actions for material body its goal is bhakti at a distance, it is called nitya since it aimed to producing something nitya eternal. Actually it is not eternal, using that name is figurative. ओके तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब ये नित्य कर्म क्यों बोला जाता है, जब कर्म ही हमारे नित्य यानी कि सनातन, जब ये कर्म नित्य है ही नहीं, और फिर इनको क्यों बोला जा रहा है। तो वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कह रहे हैं जब कर्म के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान के द्वारा हमें भक्ति मिलती है, तो वो कर्म और वो ज्ञान क्या हो जाता है, नित्य हो जाता है। तो उस सेंस में, औपचारिक सेंस में उन कर्मों को नित्य बोल दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली उन कर्मों की वजह से हमें एक एटर्नल चीज़ मिलने वाली है। अभी भक्ति नहीं मिल रही है कर्मों से, लेकिन जो नित्य कर्म कर रहे हैं हम, वो करने से हम एलिजिबल हो रहे हैं
कि हम धीरे धीरे कि और हम हमारी फिर चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी, फिर हम भक्ति के लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो ये कर इसलिए इनको नित्य कर्म बोला गया है। तो एक्चुअली में ये नित्य ये सनातन नहीं है, इसलिए कॉलिंग ब्राह्मणा संध्या वंदन नित्य कर्मा। इसलिए जो ब्राह्मण अब ये संध्या वंदन कर रहे हैं, तो जो भी अपनी चीज़ें कर रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं, नित्य कर्म बोल देते हैं। क्योंकि अभी भक्ति उसमें लिखा है कि क्योंकि अभी क्योंकि अभी भी ये मटेरियल एक्शंस ही हैं हमारे, बट इसका गोल क्या है, अल्टीमेटली गोल भक्ति है, इसलिए इनको बोल दिया गया है नित्य कर्म। इन रियलिटी कृष्ण प्रेमा इज ओनली नित्य कर्म फॉर द जीवा। Its truthful name is pure spiritual civilization Vishuddha Chid Anushilana. Those actions which take support of material actions for attaining prema and assist nitya karma may be called nitya. There is no fault in this. From the absolute point of view, one should not call it nitya but nemitika. The division of nitya and nemitika in performing karmas are only conventional, not absolute. तो इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि रियलिटी में केवल कृष्ण प्रेम है जो नित्य कर्म है, बाकी उसके अलावा कोई भी नित्य कर्म नहीं है। क्योंकि वही कृष्ण प्रेम ही हमें सनातन जो है, हम उसी से सनातन, हम ऑलरेडी सनातन हैं, हम उसी से ही अपने रियल स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। तो और जो ये एक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं, मटेरियल एक्शंस जो हम कर रहे हैं इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तो उनको नित्य कर्म बोल दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर जो हमारे एक्शंस करके हमें वो प्रेम मिले तो उनको नित्य कर्म बोल दिए जाते हैं। तो ये वो रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि बस अब यही नित्य कर्म हो गए, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसके अंदर किसी का कुछ 7 मिनट्स हैं, किसी का कुछ डिस्कशन यहाँ तक? माता जी, नित्य कर्म नित्य धर्म बन जाता है क्या जब भक्ति ऐड होती है? आप क्या बनता है नित्य कर्म? यस माता जी, यहाँ पे यही लिखा है कि एक्चुअली जब भक्ति है, एक्चुअली कर्म नित्य नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो कर्म वो भौतिक ही है, लेकिन वो कर्म करके जो गोल है वो हमारा भक्ति है, तो इसलिए उनको नित्य कर्म बोल दिया गया है। जैसे जो ब्राह्मण अब गायत्री पढ़ रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी ना पता हो, या हो सकता है उनको पता हो। वो गोल जो है बहुत दूर है अभी वो गोल, लेकिन गोल भक्ति ही है, तो इसलिए उनको नित्य कर्म बोल दिया गया है। और हमारा नित्य धर्म भी माता जी यही है, भगवान की प्रेममयी भक्ति। थैंक यू माता जी। तो कितने मिनट्स बचे हैं अभी? 6 मिनट्स। आई होप ये चीज़ें समझ आ ही रही होंगी। कंसिडरिंग द फैक्ट, बस एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं सोची थी फ्लो में था, आधा घंटा मेरे को आज लगा वो पूरा एक्सप्लेन वो रिवाइज करवाने में, तो फ्लो में ख़त्म हो जाए इसका आंसर तो बट कोई बात नहीं। कंसिडरिंग द फैक्ट्स, द प्योर स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन इज़ द जीवाज नित्य धर्मा। ऑल द धर्माज आर नैमित्तिका, Varnashram, Ashtang Yoga, Sankhya Yoga and austerity. If Jiva had not been bound up, all these dharma would not be necessary. The Jiva bewildered in Maya by being bound up is the only cause nimitta. All dharmas are arising from this incident has become dharma, but from the absolute point of view they are all nemitika. Nemitika यानी कि circumstantial, temporary, जो हमारी अभी circumstance के according हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे अभी इस शरीर में हैं तो एज अ हाउस वाइफ घर को संभालने की ड्यूटी, एज अ प्रोफेशनल घर वालों के लिए काम करने की ड्यूटी, घर वालों के लिए पैसा कमाने की ड्यूटी, तो वो हमारे क्या है, नैमित्य क्या है ये। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में जो ये प्योर ये वैदिक सिविलाइजेशन, मैं दूसरी बुक में देख रही थी, ओके चलो अब इसी से ही पढ़ते हैं, इसी से पढ़ा है तो। और बाकी ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे अभी अलग अलग चीज़ें हैं, वन आश्रम, अष्टांग योग, सांख्य योग, तपस्या, तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि जीव अभी क्या है, माया में है। फिर हमने बात करी थी कि हर एक के अलग अलग अधिकार है, उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसकी मेंटालिटी, उसके स्वभाव के हिसाब से।
तो हर कोई अपने अधिकार के हिसाब से जो जिस लेवल पे वो चूज़ कर लेता है, और भक्ति क्या है, टॉप मोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी, अष्टांग योग, वर्ण आश्रम, अल्टीमेटली इनका गोल भी क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। अष्टांग योग, सांख्या योग, ध्यान योग, ये सब क्या है अल्टीमेटली, जब इसमें जो योगी जाते हैं वो जब उसमें मैच्योर हो जाते हैं, अगर अष्टांग योग में मैच्योर होंगे तो उसका वो सबसे ऊपर क्या आती है, समाधि आती है। फिर समाधि में वो रियलाइज़ कर पाते हैं, ध्यान धारणा समाधि, समाधि में रियलाइज़ कर पाते हैं कि परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण है। फिर उसके बाद वो भक्ति करने शुरू कर देते हैं। सांख्या योग भी यही है कि वो ज्ञान के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम कौन हैं और हमारा क्या संबंध है, क्या अल्टीमेटली ये सारे तत्व, और फिर अल्टीमेटली परम सत्य क्या है वो इस समझने की कोशिश कर रहे हैं ये ज्ञान के द्वारा। फिर तपस्या, ये सब चीज़ें क्या है, तो ये सब ना फिर अलग अलग धर्म बन चुके हैं, और ये सब क्या है, नैमित्तिका धर्म है, ये कारण बन गए हैं एक्चुअली। तो इसलिए फिर यहाँ से अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग वो धर्म बन जाते हैं, और ये इसलिए ये सारी चीज़ें क्या है, नैमित्तिका है, ये सारी भी टेम्परेरी है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, हमारा परो धर्म क्या है, भगवान की भक्ति। तो लास्ट 3 मिनट्स हैं, तो आई थिंक आज इतना ही स्टॉप करते हैं। और आई होप अब उनका आंसर अब उनका आंसर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आई थिंक अब वो कंक्लूड कर देंगे धीरे धीरे कि क्यों ब्राह्मणा जो है, क्यों वो बेस्ट क्लास है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणा की ड्यूटी और वैष्णवा की ड्यूटी अलग है। और अब हम आई थिंक उस डायरेक्शन में हम समझ पा रहे हैं कि क्यों अब अलग है, क्योंकि वो उनके अधिकार के हिसाब से वैष्णव है, समझ पा रहे हैं। तो वो उनका भी गोल, जो ब्राह्मणास का भी गोल, भले ही वो जाने ना जाने, उनका भी गोल भक्ति ही है, लेकिन वो ये चीज़ें करके भक्ति तक पहुंचेंगे। बट अभी हम आंसर पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टाइम। तो लास्ट 2 मिनट्स, किसी का कुछ डिस्कशन? माता जी क्या मुझे पूछना था, हरे कृष्णा माता जी, मुझे हरे पूछना कृष्णा। था। हाँ जी, हाँ, तो मुझे पूछना था माता जी कि ना, क्या भगवान को सेंटर में करके हम वर्णाश्रम में ही रह पाए, मतलब अगर कोई गृहस्थ है, अगर वो सेंटर में भगवान को रख रहा है, देन ओनली ही इज एक्चुअली वर्णाश्रम में है ना? यस माता जी, क्योंकि वर्ण आश्रम का गोल है भगवान को प्लीज़ करना, प्रसन्न करना। तो अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए, तो वो भक्ति भी बन जाता है, वर्ण आश्रम से भी ऊपर वो हो जाता है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ द राइट वे। और जो कहते हैं ना वो शिवा ब्रह्मचार्य, वो क्या होता है माता जी? जो ब्रह्मचार्य होता है, संन्यास होता है, वो क्या होता है? 4 वर्ण है और माता जी 4 आश्रम है। तो अच्छा। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासा। ये 4 आश्रम है। और वन हमारे ये नेचर के अकॉर्डिंग है, जैसा जिसका नेचर अभी हमने पढ़ी है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं ब्राह्मणा की, वैश्या की, शूद्रा की। तो ये क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिसका जैसा नेचर है उसके हिसाब से ये वन आश्रम सिस्टम बनाया गया था कि आप जैसा भी आपका नेचर है, आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ करो, धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे एलिवेट हो गए आप।